क्या होगा अगर आप जो भी पढ़ा हुआ आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और आप चाहकर भी उस चीज को भूल ना पाओ। आप इस टॉपिक पर YouTube पर पहले भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। किसी ने कहा होगा बादाम खा लो, तो किसी ने कहा होगा सुबह टहल लो। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। और अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको अपना पढ़ा हुआ पहले के मुकाबले ज्यादा याद रहने लगेगी। और इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर आप पढ़ा हुआ क्यों भूल जाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बता, तुम्हें ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा याद रहती? किसी खूबसूरत से इंसान की शक्ल, किसी दोस्त की बातें, या किसी अच्छी फिल्म की बढ़िया सी कहानी, कोई बेहतरीन सा गाना, या कोई बहुत दुखी कर देने वाली घटना। ये ऐसी चीज है जो आप चाहकर भी इसे भूल नहीं पाते। आपने कभी इनको याद रखने की कोशिश भी नहीं की होगी, लेकिन फिर भी यह आपको हमेशा के लिए याद रहती है और आप इसे हमेशा याद रखते हो। लेकिन अगर आप बात करें किसी साधारण सी घटना की, तो वो आपको याद नहीं रहता। यहाँ तक कि हो सकता है कि आप परसों क्या खाया था खाने में, ये भी आपको याद ना हो। तो ये चीज आपके साथ क्यों हो रहा है? जो चीज आप याद नहीं भी रखना चाहते ना, दिमाग उसको याद रख लेता है क्योंकि उसको वो चीज पसंद है। और जो चीज आप दिमाग को याद रखवाना चाहते हैं वो भूल जाता है। क्या आप जानते हैं कि जो चीज आपको याद रहती है उनमें कॉमन क्या है? उनमें कॉमन है एक भावना, एक इमोशन, एक गाना जो आपको मजा देती है। घटनाएं रोचक होती है, किसी खूबसूरत लड़की या लड़के की शक्ल आपको अच्छी लगती है, कोई बुरी घटना आपके दिल को दुखी कर देता है। ये सारी चीज जो आपको याद रहती है ना, आपके खुशी या गम की भावनाओं से जुड़ी हुई होती है। और साथ ही एक और चीज है, यह सारी चीज जो आपको याद रहती है ये इंटरेस्टिंग भी होता है। आपके दिमाग को ना इनमें मजा दिखता है। आपकी तारीफ हो या आपकी बुराई हो, वो आपको हमेशा याद रहती है क्योंकि वो आपकी भावनाओं से जुड़ जाती है, वो आपके लिए यादगार बन जाती है। तो अब आप अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हो या नहीं, ये आपके हाथ में है। लेकिन आप पढ़ाई को ना भावनाओं के साथ जरूर जोड़ सकते हैं, और उसका तरीका अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले ना आपको पढ़ाई को अपने इंटरेस्ट के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज इंटरेस्टिंग होती है वो चीज हमें जरूर याद रहती है। अब आप कहोगे कि पढ़ाई को हम इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है इसीलिए तो मुझे कुछ याद नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट जगाने का ना एक बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, आपको अगर कहीं पर जाना होता है तो आपको ना उसके मंजिल में इंटरेस्ट होता है, ना कि रास्ते में। तो पढ़ाई भी एक रास्ता ही है जो आपको अपनी गोल तक ले जाता है। अब अगर आपको अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है ना, इसका मतलब है कि आपके पास अभी तक अपना कोई निश्चित गोल नहीं है। तो सबसे पहले लाइफ में आपको एक ऐसा गोल बनाना पड़ेगा जो वाकई में इंटरेस्टिंग हो, आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ हो, और आप वाकई में वहां पहुंचना चाहते हो या वैसा बनना चाहते हैं। अब जब एक बार आपका अपना गोल में इंटरेस्ट सेट हो गया ना, तब उस गोल को अचीव करना ही आपकी लाइफ का एकमात्र लक्ष्य होगा। और उस गोल को अचीव करने के लिए किया जाने वाला हर काम आपको जरूरी लगेगा। और अगर कोई चीज जरूरी लगती है तो यह हमारी भावनाओं से जुड़ जाती है। तो इस तरह से आप अपना एक गोल बनाकर उसे अपनी पढ़ाई के साथ जोड़ सकते हैं और पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर यह चीज भी आपके लिए काम नहीं करती ना, तो आपके पास एक और सॉल्यूशन है, विजुअलनेस। देखो, हर घटना जो आप देखते हो, जो आपको अच्छी लगती है, वो आपको हमेशा याद रहती है। तो आपको अपनी पढ़ाई को ना विजुअल के थ्रू पढ़ना शुरू करना चाहिए। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ ऐसा वीडियो देखिए यूट्यूब पर जहां पर उस कॉन्सेप्ट को ना विजुअल्स के थ्रू समझाया गया हो या डायग्राम के थ्रू समझाया गया हो। कभी कभी अक्षर काफी नहीं होते किसी चीज को हमारे दिमाग के अंदर ले जाने के लिए, लेकिन कोई चित्र या फिर कोई विजुअल यह काम बड़े आराम से कर सकता है। या आप चाहो तो अपनी पढ़ाई में ना खुद विजुअल्स को इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा था। यह लाइन सुनते ही ना सबसे पहले आपका दिमाग यही इमेजिन करेगा
कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वो पेड़ कैसा था, और जब उसके सर पर एप्पल गिरा होगा तो उसे कैसा फील हुआ होगा। तो जिस भी बच्चे ने ना बचपन में ये बातें पढ़ी थी कि न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा था, तो वो एक घटना कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसने इस चीज को इमेजिन किया था। तो अगर आप किसी चीज को याद रखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करो, अपना एक गोल बनाओ, और फिर उसके बाद विजुअल्स की हेल्प से, अपनी इमेजिनेशन की हेल्प से उस चीज को इतना इंटरेस्टिंग बना लो कि आप खुद चाहते हुए भी उसे कभी ना भूल पाओ। ये दो चीजें आपको काफी अजीब लग रही होगी, लेकिन अगर आप एक बार इन्हें करने की कोशिश करोगे ना, तो ये बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। और जो चीज मजेदार होती है ना, वो आपके दिमाग को करने में भी बहुत मजा आता है, उसको वो चीज हमेशा उसे याद रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप पढ़ने बैठोगे तो इस तकनीक को एक बार जरूर इस्तेमाल करोगे, और मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ कि आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर ऐसा हो तो मुझे पढ़ाई करने के बाद ना इस वीडियो पर वापस आकर कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो या थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाना। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक सकारात्मक सोच के साथ। तो देखते रहिए लाइफ इज अ जर्नी।